बारिश शुरू होते सभी के घरों में समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, न जाने कितने ढेरों सारे आइटम बनने शुरू हो जाते हैं। हम नॉर्मल डेज़ में भले ही ढेर सारे डाइट कर लें, लेकिन जब बारिश होती है तो सारे डाइट्स भूलकर बस समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी पर ही ध्यान जाता है कि बस तला भुना कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो आज ऐसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिनी समोसे की। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, तीखा, चटपटा सब आपको मिलेगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताऊँगी कि आप एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बनाना इस रेसिपी को। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। तो जिसके लिए यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे जिसमें नीडिंग आप अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर उसके बाद लेंगे 1 कप मैदा, जो कि मेरा जो कप है मेजरिंग कप वो हाफ़ कप का है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, यानी कि 1/2 करके 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मंगरेला। उसके बाद यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून अजवाइन डाला है। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। साथ में यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर करके देसी घी डालेंगे मोयम के लिए। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप हाथ में थोड़ा सा आटा यानी कि मिक्सचर उठाकर हाथ में बाइंडिंग करिएगा। अगर वो एक साथ बाइंड हो जाते हैं यानी कि जो आपने मोयम दिया है बिल्कुल परफेक्ट है, और उसके बाद आप नीडिंग करिएगा। अगर इस तरीके से यहाँ पर बाइंडिंग नहीं आती है तो यानी कि आपने जो मोयम दिया है वह कम है मिक्सचर में, तो थोड़ा सा मोयम आप और डाल सकते हैं। लेकिन परफेक्ट था 1 टेबल स्पून। 1 कप के लिए 1 टेबल स्पून घी बिल्कुल परफेक्ट है। तो नीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी डो हमारा तैयार है समोसे के लिए। अब इसको ढककर हम रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो उसके बाद हम बनाएंगे स्टफिंग। तो चलिए इसको ढक के रखते हैं रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कढ़ाई और डालेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। तो स्टफिंग हमारी जो आज बनेगी वो मस्टर्ड ऑयल में बनेगी, जो कि जो बाज़ार जैसा जो टेस्ट लाना है तो वो मस्टर्ड ऑयल से ही मिलेगा आपको। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 4 जो है कि कट करके काजू, और साथ ही यहाँ पर डालेंगे पीनट। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऑप्शनली हैं, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। वैसे डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इनको फ्राई करके निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे किशमिश भी। तो किशमिश को भी एक बार रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 किशमिश लिया है, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 लिया है सिर्फ। तो इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे आधे मिनट के लिए। उसके बाद इसको भी निकाल लेंगे। तो अब हम फिर से इसी ऑयल का यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे पंचफोड़न। तो पंचफोड़न में 5 चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको राई, साथ में यहाँ पर सौंफ, मेथी, जीरा, ये सारी चीज़ें आपको पंचफोड़न में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम पंचफोड़न का तड़का लगाएंगे, अलग अलग से चीज़ों को नहीं डालेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हींग, और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून क्रश किया हुआ सूखा धनिया, और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर जो है कि अदरक और मिर्ची का पेस्ट। और इन सारी चीज़ों को हमें भून लेना है, और ये सारी चीज़ें हमें मीडियम फ्लेम पर ही लो फ्लेम पर ही करनी है। और उसके बाद यहाँ पर कट करके डालेंगे इस तरीके से रेड चिली को। ये सूखी वाली मिर्ची है, अगर आप तीखा पसंद करते हो तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। और सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएं तो उसके बाद यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, और साथ में यहाँ पर डाल देंगे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को भी हमें भुनना है आधे मिनट के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे उबला हुआ आलू, और आलू को आपको अच्छे से ठंडे करके ही डालना है। और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और जो हमने पीनट और साथ में नट्स रोस्ट करके रखा था उसको भी डाल देंगे। तो स्टफिंग रेडी है, इसको भी रखते हैं ठंडा होने के लिए। और बनाते हैं यहाँ पर एक चटनी लाल वाली जो मार्केट में मिलती है, सेम उसी तरीके से बनेगी ये चटनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कप पानी डालेंगे पैन में, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 पीस गुड़। आपके पास अगर जैगरी का पाउडर भी होगा तो भी आप यूज़ कर लीजिएगा।
और इस एक उबाल आने तक यानी इसको मेल्ट होने तक आपको पकाना है। अच्छे से उबाल आ गया था तो उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर करके आमचूर पाउडर और साथ ही यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद वाला नमक और साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच काला नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इसमें अच्छा सा एक देखिए उबाल आ रहा है और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल मार्केट के जैसी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए यहाँ पर अब हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और साथ में यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए यानी गुठलियाँ वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको हम डाल देंगे चटनी में। इससे हमारी जो चटनी है थोड़ी सी थिक हो जाती है और जो टेस्ट है बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही आएगा। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए चटनी में एक अच्छी सी थिकनेस आ गई है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा मोटी है। बिल्कुल परफेक्ट बनकर मतलब तैयार हुई है। एकदम मार्केट वाली लग रही है चटनी। जो हम वड़ा पाव के साथ यानी जो समोसे के साथ जो हमें चटनी मिलती है तो वो मार्केट में जो हमें मिलती है तो वो सिरे से बनाते हैं हलवाई। आप अगर घर पे बनाएंगे इस तरीके से तो आपको अलग ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच जो है कि मंगरेला और अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हल्की सी ठंडी होने देते हैं। तो चटनी हल्की सी ठंडी हो गई थी तो इसको अब हम निकाल लेते हैं बाउल में। और इधर चटनी रेडी है, स्टफिंग रेडी है। अब हम चलते हैं समोसा की स्टफिंग के प्रोसेस में, यानी इसको फिल करते हैं। तो इधर जो है कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया था। तो जिस तरीके से हम रोटियों के लिए लोइयाँ करते हैं तो सेम उसी साइज़ की लोइयाँ हमें करनी है और जिस तरीके से सेम आप पतली पतली सी रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से आपको रोटियां बनानी हैं और उसी साइज़ में आपको बनानी है। तो इधर मैंने रोटियां बनाकर रेडी कर ली है। तो अब मैं आपको इसको फिल करके दिखाऊंगी कि कैसे मुझे यहाँ पर हम एक साथ में 2 समोसे आराम से बना सकते हैं फटाफट से। तो इसको अब क्या करेंगे, बीच से इस तरीके से चाकू की सहायता से कट कर लेंगे और इनके जो साइड हैं उनको पानी से अच्छे से जो है कि कोट कर लेना है, जिससे जब हम इस समोसे को लॉक करें तो वो बाद में खोले ना तेल में डालने के बाद। तो इस तरीके से कोन बनाकर आपको रेडी कर लेना है। फ़ोल्ड करने का प्रोसेस आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। और अब यहाँ पर 1 चम्मच भर करके स्टफिंग डालेंगे और इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा मिनी समोसा बनकर रेडी है। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको बाकी के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको एक और फिल करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको फ़ोल्ड करना है और आपका समोसा तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं ओपन होगा अगर आप इस तरीके से लॉक करते हैं तो इस तरीके से मैंने 1-1 चम्मच स्टफिंग डाली है, ज़्यादा स्टफिंग नहीं डाला है। और इस तरीके से आपको पानी से कोट कर लेना है और इस तरीके से इन्हें ऊपर से लॉक कर देना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इधर देखिए समोसे बनाकर रेडी हैं हमारे और लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे मिनी समोसे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ समोसा बनाने का जो मेन प्रोसेस है वो फ्राई करने का ही है। आप चाहे कैसे भी स्टफिंग बना लीजिए, चाहे कैसे भी आप नीडिंग कर लीजिए, उसकी फिलिंग कर लीजिए, लेकिन आप अगर उसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना तो समोसा बनाने का कोई मज़ा नहीं और ना खाने में कोई मज़ा है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद समोसा डालने से पहले आपको गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देना है। और उसके बाद आपको अच्छे से जब तेल हल्का सा ठंडा हो जाए, इसको हीट करने के बाद धुआं ना निकलना चाहिए इसमें। और उसके बाद यहाँ पर समोसा एक एक करके डालेंगे और इसको डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक उसी सिचुएशन में आपको छोड़ देना है। जब ये हल्के से देखिए इस तरीके से कोटिंग आ जाए तो उसके बाद आपको चम्मच की सहायता से उनको पलट लेना है। आप यहाँ पर कलछी का यूज़ नहीं करिएगा, चम्मच की सहायता से इस तरीके से पलटेंगे तो आराम से ये मूव हो जाएंगे।
और उसके बाद इनको आपको 15 मिनट तक आपको इनको फ्राई करना है, जिससे वो अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएंगे समोसा। तो यहाँ पर टोटल मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे इनको फ्राई करने में। तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। तो इधर देखिए 15 मिनट हो गए थे और यहाँ पर कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं। और अभी ये समोसे बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से भी कितने अच्छे से सिके हैं। तो इस बारिश में ये मिनी समोसे की रेसिपी आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समोसे की रेसिपी कैसी बनी थी। और उसके बाद आपकी तारीफ़ करते भी लोग नहीं थकेंगे, ये इतनी ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी और तीखी चटपटी बनेगी। तो उसके बाद देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।